हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बुक को लेकर के आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई है और बहुत ही ज़्यादा इस बुक का मेरे जीवन में प्रभाव है और ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट बुक है माय डियर फ्रेंड्स, एंड दैट इज़ द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। दिस बुक इज़ रिटन बाय जोसेफ मर्फी और जोसेफ मर्फी ने बहुत ही अच्छे तरीके से माइंड के बारे में इस बुक में डिस्कस किया है। दोस्तों, इस बुक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बुक में हर एक चैप्टर के लास्ट में जो है वो कंक्लूडिंग पार्ट्स भी है और मैं स्पेशली आपसे डेली आजकल कंक्लूडिंग पार्ट्स को लेकर के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जिससे कि आपको ये पुस्तक समझ में आए, और मैं इंग्लिश में इसको आपको एक्सप्लेन करूंगी और हल्का सा मैं हिंदी में भी आपको बोल दूंगी जिससे कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट, and whatever we learn, my dear friends, it's our responsibility together to apply all the knowledge in our day-to-day life, right? So the first principle is here: the treasure of house is within you. Look within for the answer to your heart's desire. My dear friends, the ट्रेजर हाउस इज़ विद इन यू। हम सब नॉलेज के लिए, खजाने के लिए यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, लेकिन वो खजाना, वो नॉलेज कहाँ पर है? वो खजाना, वो नॉलेज जो है वो आपके अंदर है। आपको अपने अंदर, अपने हृदय में, अपनी अंतरात्मा में झांकने की कोशिश करनी है और जब आप वहाँ तक पहुँचने का रास्ता पा लेंगे तब आपके जीवन में सारी सफलताएँ आपकी हो जाएंगी और आप उन सफलताओं को भी उतनी ही आसानी से प्राप्त कर सकेंगे जितनी आसानी से आपने अपने आप को प्राप्त किया है। The next principle is the great secret possessed by the great men of all ages was their ability to contact and release the powers of their subconscious mind. You can do the same. दोस्तों, जो ग्रेट सीक्रेट होता है वो हर एक समय में जो महान व्यक्ति उस समय से बिलोंग करते हैं उन सभी के पास रहता है, और अगर महान सफलताएं महान व्यक्तियों के पास में हैं और वो कांटेक्ट हमारे पास है, अगर हम उनको जानते हैं तो उनके पद चिन्हों पर उनके जीवन को समझ करके, उनके जीवन से हम सीख ले करके अपने माइंड को और अपने जीवन को और भी ज़्यादा विकसित कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज योर सबकॉन्शियस हैज़ द आंसर्स टू ऑल द प्रॉब्लम्स। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है माय डियर फ्रेंड्स, उसके पास हर एक प्रश्न का आंसर है जिसको आप ढूंढ रहे हैं। अब आप बोलेंगे सबकॉन्शियस माइंड क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, हमारा जो माइंड है वो दो प्रकार का है, एक कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मीन्स चेतन मन। चेतन मन का मतलब ये हुआ जब आप जगे रहते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड काम करता है, बट सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? वह आपकी चेतना के परे होता है, मतलब 24 आवर्स वह अवेकन रहता है और वो काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि 24 आवर्स हमारी हार्ट बीट जो है वो धड़कती रहती है, हम श्वास लेते रहते हैं, लेकिन आप बोलिए कि क्या आप कॉन्शियसली करते हैं? अगर ये काम आपको कॉन्शियसली दिया जाता तो क्या आप परफेक्टली कर पाते? नहीं दोस्तों, शायद आप नहीं कर पाते, शायद क्या आप 100% नहीं कर पाते। इसलिए सबकॉन्शियस लेवल पे ये चीज़ें जो है वो गवर्न होती हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत ही पावरफुल है और इसके पास 90% पावर होती है जो कि हमारी लाइफ को गवर्न करती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी the next point. देखिए, next point is that your subconscious mind is the builder of your body and can heal you. आपका जो subconscious mind है ना, वो आपकी बॉडी का बिल्डर है और यह आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हील कर सकता है। आपकी कोई भी बीमारी हो, कोई भी डिजीज़ हो, वो 100% सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके हील की जा सकती है माय डियर फ्रेंड्स। Lull yourself to sleep every night with the idea of perfect health and your subconscious being your faithful servant will obey you. मीन्स जब आप सोते हो तो जिस प्रकार लोरी गाते हुए हमारी माँ हमें सुलाया करती थी, वैसे ही आप अपने लिए आप अपना स्क्रिप्ट जो है वो रिकॉर्ड करो या आप अपने स्क्रिप्ट लिखो और उसको आप पढ़ करके अपने माइंड को रिमाइंड कराते हुए आप सो, और आप देखोगे कि आप सोते सोते अपने फ्यूचर को बना रहे हो। Next point is that every thought is a cause and every condition is an effect. हर एक थॉट, हर एक विचार जो होता है वो एक कॉज होता है और हर एक
सिचुएशन जो होती है वो एक इफ़ेक्ट होता है. इफ़ यू वांट टू राइट अ बुक, write a wonderful play, give a bitter talk to your audience, convey the idea lovingly and feelingly to your subconscious mind, and it will respond accordingly. My dear friends, very nice, beautiful lines. If you want to write a book, अगर आप एक बुक लिखना चाहते हो या आप एक प्ले लिखना चाहते हो या आप बहुत ही अच्छे ऑडियंस को जो है आप ट्रेनिंग देना चाहते हो, तो आप ये सारे आइडियाज़ को अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्वे करो और आप ये पाओगे कि जब आप सो रहे हो तो रात के समय जो है ये आइडियाज़ आपके माइंड को बहुत ही ज़्यादा जो है वो उद्वेलित करेंगे और उसको एक्टिवेट करेंगे उस चीज़ को रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए. दोस्तों, आपको पता है कि आइंस्टीन, निकोलस टेस्ला या जो भी अदर साइंटिस्ट भी थे, न्यूटन, Picasso, all the scientists, sculptors, and the great men, they were the great dreamers, my dear friends. They were so expert in awaken their subconscious mind. वो अपनी सबकॉन्शियस माइंड को अवेकन करने में बहुत एक्सपर्ट थे और वो सोते नहीं थे, माय डियर फ्रेंड्स. वो सोने में भी वो जो है अपने जो चीज़ें उनको लाइफ में चाहिए थी, जो उनके प्रश्न रहते थे, जो उनकी प्रॉब्लम्स रहती है, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे करके सोते थे. और जब वो सुबह उठते थे तो उनको कोई न कोई क्ल्यू और रास्ता उसमें नज़र आता था, उनका सबकॉन्शियस माइंड उसको देता था. क्योंकि मैं दोस्तों, आप हमेशा एक ध्यान में बात रखना कि जब भी कोई चीज़ आप सुनते हो और अगर वो रिजॉल्व नहीं हुई रहती है तो हमेशा वो चीज़ आपके माइंड में घूमती रहती है और वो तब तक घूमती रहेगी जब तक कि वो रिजॉल्व नहीं हो जाएगी. तो आपकी जो वास्तविक प्रॉब्लम्स है वो आप अपने सबकॉन्शियस को दो और आप उसको बोलो कि मेरे को इसमें आप सॉल्यूशंस दो, मुझे आंसर्स दो, मुझे इस स्थिति में क्या करना है, गिव मी द आंसर, व्हाट इज़ द की ऑफ दिस प्रॉब्लम, ओके, एंड यू विल गेट द आंसर, माय डियर फ्रेंड्स. फिर हम देखते हैं बहुत ब्यूटीफुल लाइन, यू आर लाइक अ कैप्टन नेविगेटिंग अ शिप. He or she must give the right orders of the ship is wrecked. In the same way, you must give the right order, thoughts and images to your subconscious mind, which controls and governs all your experiences. आप जो है my dear friends हमेशा याद रखिए, you are like a captain. आप एक कैप्टन हो. कैप्टन नेविगेटिंग शिप मतलब ये मान के चलो कि आपके हाथ, अगर आप एक जहाज़ के कैप्टन हो जो कि आप उस जहाज़ को जहाँ पे लेके जाना चाहो वहाँ पे ले जा सकते हो. अगर आप उसको सही डायरेक्शन में ले जाओगे तो सही डायरेक्शन में जाएगी, अगर आप उसको गलत डायरेक्शन में ले जाओगे तो गलत डायरेक्शन में ले जाएगी. या आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किनारे तक ले जाना चाहते हो या बीच में डुबाना चाहते हो. तो इसी प्रकार आपकी लाइफ, आपका भविष्य, आपका ड्रीम, आपका गोल, आप जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो, जिस भी बुलंदियों पर पहुँचना चाहते हो, वो सब जो है उसकी कैप्टनशिप आपके हाथों में है, उसकी नेविगेटिंग की आपके हाथों में है और यह आप ही हो जो उसको साक्षात्कार में परिवर्तित कर सकते हो अगर आप अपनी शक्तियों का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अवेकन करो तो. नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, वी विल सी अ ब्यूटीफुल पॉइंट एंड दैट इज नेवर यूज सच एक्सप्रेशंस एज. आपको कभी भी इस प्रकार के एक्सप्रेशंस यूज़ नहीं करने हैं जैसे आई कांट अफोर्ड इट, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, आई कांट डू दिस, आई कांट हेल्प यू, आई एम नॉट एबल टू डू दिस. माय डियर फ्रेंड, जो भी कांट की फीलिंग है या जो नेगेटिव थिंग्स है, इस तरीके के नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव वर्ड आपको अपने लाइफ में यूज़ नहीं करना है, ना खुद के लिए ना दूसरों के लिए. क्योंकि दोस्तों, आप हमेशा याद रखो, अगर आप दूसरों के लिए भी नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करोगे तो ये ध्यान दो, किसी को अच्छी चीज़ दोगे वो लेगा, लेकिन किसी को गलत चीज़ और गंदी चीज़ दोगे वो नहीं लेगा. तो अगर आप दे रहे हो तो वो चीज़ कहाँ रहेगी? आपके पास रहेगी, तो वो आपके पास ही बाउंस बैक होगी. तो अगर आप अपना भला चाहते हो तो आप ना खुद के बारे में गलत बोलो और ना ही लोगों के बारे में भी गलत बोलो, राइट? सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द लॉ ऑफ लाइफ इज द लॉ ऑफ बिलीफ. माय डियर फ्रेंड्स, जीवन का जो नियम है, द लॉ ऑफ लाइफ इज द लॉ ऑफ बिलीफ, वो विश्वास का नियम है. अ बिलीफ इज अ थॉट इन योर माइंड. और बिलीफ जो होता है वो एक विश्वास है आपके माइंड में. डू नॉट बिलीव इन थिंग्स दैट विल हार्म और हर्ट यू. ऐसी चीज़ों में भरोसा ना करो जो कि आपको हार्म करे और हर्ट करे, मतलब जो आपको नुकसान पहुंचाए और जो आपको दुख दें.
Believe in the power of your subconscious to heal, inspire, strengthen and prosper you. और आप अपने आप में भरोसा रखो, अपने सबकॉन्शियस को आप हील करो, इंस्पायर करो, स्ट्रेंथन करो, जिससे कि वह आपको प्रॉस्पर करने में, प्रॉस्पेरिटी को आपके जीवन में लाने में आपकी मदद करे. अकॉर्डिंग टू योर बिलीफ इट इज़ डन ऑन टू यू. माय डियर फ्रेंड्स, इट हैज़ बीन सेड, जैसा आप विश्वास रखोगे वैसा ही आपके जीवन में आपको रिजल्ट मिलेगा. चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर डेस्टिनी. दोस्तों हमेशा ध्यान दो, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर डेस्टिनी. जब आप अपने विचारों को चेंज करते हो तो आपका भाग्य भी चेंज हो जाता है. और जब आप अपने विचारों को चेंज करते हो दोस्तों, तो जो काम आप हफ्तों में, महीनों में, सालों में, वर्षों में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में नहीं कर पाए थे, वही कार्य आप 1 दिन, 10 दिन और 1 महीने में भी करने की स्थिति में आ जाओगे. बिकॉज इवन टोनी रॉबिन्स सेज दैट इन अ मोमेंट ऑफ डिसीजन डेस्टिनी इज चेंज्ड. माय डियर फ्रेंड्स, जिस समय हम डिसीजन ले लेते हैं उसी समय हमारी डेस्टिनी चेंज हो जाती है. दोस्तों मैं आपको यह रेकमेंड करना चाहूँगी कि आप डेली इस ऑडियो को सुबह सोकर उठते ही आप इसको सुनो और सोने जाने के पहले भी आप इसको डेली सुनो. यह आपके जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत परिवर्तन लाएगा. और आप इसे एक ही दिन ना सुनो, आप इसे तब तक सुनो, बार बार सुनो, जब तक कि आप इन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर लेते हो और आप इनको जीने नहीं लगते हो. तो आई होप यू लाइक दिस चैप्टर ऑफ Joseph Murphy, The Power of the Subconscious Mind. The chapter 1 we discuss here, the treasure house is within you, and we have discussed here the 10 principles which he has shared in this book. Okay, and for more details please read the book, my dear friends, The Power of the Subconscious Mind. और अवचेतन मन की शक्ति, यह हिंदी टाइटल है इसी बुक का, जोसेफ मॉफी के. तो अगर आप हिंदी में बुक को पढ़ना चाहते हो तो आप अवचेतन मन की शक्ति जो है आप उसको ले लो. राइट. सो बाय, गुड नाइट to all of you. I have recorded this at night to awaken, enlighten my mind and your mind and everybody's mind. That's why I'm saying good night to you. Happy reading. Bye. Take care. And my dear friends, never forget to give me a like and share your comments. Please share your comments with me if you like this video, and if you want I should make the next video for you. If you will give me the comment you want the next video of the next chapter, then I will do it definitely. Bye. Take care. Thank you. Hello friends, good morning to all of you. आज मैं आपके सामने एक ऐसी बुक को लेकर के आई हूँ